बहुत सारे विशिष्ट जन अतिथि रूप में मंच पर हैं और आप देख रहे होंगे कि चांद की शीतलता को लिए हुए मुख पर एक ओज और तेज लिए हुए हमारे बीच हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। संत को पारस जानिए और उन्हें जानिए, संत को पारस जानिए और करे लोह को स्वर्ण, भक्त और गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण। हम चाहते हैं कि हम ऐसे संतों के भक्त बने। अमेरिका से अपने मित्रों में वेजो टेररिस्ट के नाम से मशहूर एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक लड़की वहाँ पर गंगा में चरण रखती है और उसके बाद गंगा माँ की दिव्यता से इतनी भर उठी कि सन 1996 में मनोविज्ञान की वो स्नातक की छात्रा थी, लेकिन ऋषिकेश के राफ्टिंग करने के लिए आई हुई वो 25 साल की सुदर्शन युवती कुछ साथियों के साथ वहाँ पर ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पहुँची और घूमते हुए उन्होंने वहाँ पे परम पूज्य स्वामी चिदानंद स्वामी जी के संपर्क में आकर के उन्हें कहा कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो संत ने उन्हें आग्रह किया कि वो अपना पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की और वापस लौट आई परमार्थ निकेतन, जहां 2000 सन में वो स्नातक करके पीएचडी करके ऋषिकेश में संन्यास दीक्षा प्राप्त कर भगवती सरस्वती का सुंदर नाम आपने पाया। अपनी पावन निष्ठा और सृजनात्मक सकारात्मक अपनी पावन निष्ठा और सृजनात्मक सकारात्मक विचार शैली की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को परमार्थ निकेतन में मूर्त रूप देकर के आपने लोकप्रिय बनाया है और आपकी देखरेख में 200 से अधिक देशों में योग दिवस में लोग हिस्सा लेते हैं, जिसमें वो हिंदी में ही बात करती हैं। पर्यावरण और योग क्षेत्र में उन्हें ग्लोबल इंटरफेस वाथ अलायंस का महासचिव पद दिया गया है। हॉलीवुड नंबर हिमालय आपकी किताब है जो लोकप्रिय हुई है। परमार्थ निकेतन में आप रहती हैं, सेवा करती हैं, आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान, योग मार्गदर्शक, सलाहकार, मानवीय परियोजनाओं की गतिविधियों में आप संलग्न हैं और बहुत ही प्रेरणादायी भाषण। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ सादर पधारें। और हमारे माननीय ऑनरेबल सिक्किम के गवर्नर साहब श्री लक्ष्मणाचार्य जी, माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी, हमारे श्री विपिन कुमार जी, जिनकी मेहनत से, जिनकी विश्व हिंदी परिषद और उनकी पूरी टीम की मेहनत से, उनकी वजह से हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। उनको और मंच पे बैठे हुए सारे डिग्निटरीज और जो एमिनेंट लीडर्स, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। पहले इसलिए भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि आज आपके साथ यहाँ उपस्थित होने की अवसर मिल रही है। मैं अभी आज सुबह अमेरिका से वापस लौट कर आई। मैं पहुँच के 1:30-2 बजे के आसपास थोड़ा सा विश्राम किया, फ्रेश होके सीधा यहाँ आए और इसलिए भी भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि 27 वर्ष पूर्व परसों मेरा 27 वर्ष की एनिवर्सरी होगी भारत के साथ। सत्ताईस वर्ष पूर्व भगवान ने उनकी कृपा से मेरे को इतनी प्रेम से उठा के कैलिफोर्निया से भारत में लेकर आए, ऋषिकेश में लाए, हिमालय की गोद में लाए, हिज होलीनेस परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी की चरण में लाए, इसी संस्कृति में लाए। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इसी 27 वर्ष में मुझे क्या क्या दिव्य रस पीने के अवसर मिला। संतों की चरण में, माँ गंगा के किनारे, हिमालय की गोद में
इसी संस्कृति में। और मैं इसलिए अपने को भाग्यशाली भी मानती हूँ कि मुझे हिंदी भाषा सीखने के अवसर मिला। यहाँ काफी लोग अलग अलग देशों से, लेकिन सभी की खून में भारतीय संस्कृति है। खून में भारतीय तो है जहां जहां रहते होंगे, लेकिन मेरी जो फिजिकल खून, उसका एक बूंद भी भारतीय नहीं है। जब मैं भारत में आए तो मेरे को एक शब्द भी हिंदी भाषा में नहीं आता था। एक शब्द भी मैंने कभी नहीं सीखा, कभी नहीं सुना। मैं भारत में इसलिए आए, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और मैं पीएचडी कर रही थी पीडियाट्रिक न्यूरोसाइकोलॉजी में। मेरा घूमने का शौक था, पूरा विश्व में काफी सारे जगह जगह देखा। भारत में इसलिए आए क्योंकि मैं पक्का वेजिटेरियन थी बचपन से, जन्म से नहीं। और अगर किसी ने पक्का वेजिटेरियन, और मैं एक्चुअली केवल वेजिटेरियन नहीं बल्कि वीगन हूँ। हमारे आश्रम में मैं दूध पीती हूँ हमारे गौशाला की गौ माता से, लेकिन बाकी जब ऋषिकेश को छोड़ देती हूँ तो दूध भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि जो हिंसा जिस तरह से वो दूध लेते हैं तो मैं उसको स्वीकार अभी तक नहीं कर पाती हूँ। तो उसी समय, ये 30 साल पहले, पूरा विश्व में इतना पक्का वीगन तो बहुत मुश्किल था। तो जब किसी ने सजेशन दिया कि भारत में चलो, तो मैंने इसलिए हाँ किया। मुझे कुछ पता भी नहीं था भारत के बारे में, लेकिन मुझे इतनी पता था कि कम से कम बड़ी अच्छी तरह से पक्का वेजिटेरियन खाना मिलेगा मुझको जहां भी जाऊंगी। कोई बड़ा शहर हो, छोटी सी गांव हो, जहां भी हो, भाषा आते हैं नहीं आते हैं, कम से कम मैं खुशी से खाना खा पाऊंगी। तो मैंने इसलिए हाँ किया आने के लिए। मेरा कोई आइडिया भी नहीं था कि इतनी ऐसी संस्कृति है। कहानी लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन जब मैं ऋषिकेश में आई, माँ गंगा का दर्शन की, तो उसी समय मेरे भीतर में ऐसे अनुभव हुआ कि मुझे यहाँ रहना है, कि यही मेरा घर है, कि जो जिसके लिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं ढूंढ रही थी, वो मिल गए। मुझे याद है जब हिंदी सीखने मैंने शुरू किया, पूज्य स्वामी जी ने मुझे एक राम कथा सुने कर लेकर गए। जब मैं कथा में थी तो एक शब्द भी नहीं आता था। उसी समय मैं भारत में थी, शायद 1 साल 1.5 साल। एक शब्द तब तक नहीं आता था, क्योंकि मैं अधिकतर अपनी ध्यान में, अपनी साधना में, अपनी सेवा में लगी हुई। तो और सबको थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी तो आते हैं, तो इसी तरह से काम चल रहे थे। तो जब पूज्य स्वामी जी मेरा को उनकी सनिधि में कथा में ले गए, तो एक शब्द भी नहीं आता था। मैं आंख बंद करके बैठ रही थी, और फिर अचानक मैंने देखा कि भीतर से मैं रोने लगी। आंखों से पानी बह रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं पाई कि मैं क्यों रो रही हूं। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि सभी की आंखों में आंसू थे, कि जो हो रहा था कथा में इतना सुंदर, इतना दिव्य, कि इवन मेरे दिमाग में कोई समझ नहीं पाए, तो दिल तो समझ लिया। तो मैंने ये अनुभव हुआ कि हिंदी भाषा
मेरा दिल की ही भाषा है, लेकिन इसको बस दिमाग का भाषा भी बनाना था। तो फिर मैंने उसी समय संकल्प किया कि मैं सीख लूंगी, और मैंने बच्चों से सीखा। मैंने कोई स्कूल में नहीं सीखा, ना कोई ऑफिशियली सीखा। मैंने परमार्थ निकेतन के आश्रम की बच्चों से सीखा, बात करते 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 उनसे सीखा। और अब मुझे ऐसे नहीं लगता कि केवल मैं भारत में रहती हूँ, बल्कि लगता है कि भारत मुझ में रहता है। क्योंकि हिंदी भाषा केवल एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति है। और यहाँ की जो संस्कृति, मैंने पूरा विश्व ऑलमोस्ट देखा, और यहाँ की जो संस्कृति, जो संस्कार, दिस इज द वेल्थ, दिस इज द वेल्थ जिसके लिए सब ढूंढ रहे हैं। मैंने देखा अमेरिका में सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, सड़कें बड़े बड़े, मकान बड़े बड़े, गाड़ियां बड़े बड़े, और बड़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो यहाँ भी सब चीज बहुत बड़े बड़े होने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन भारत में आकर मैंने यही सीखा कि बड़ा होना कोई आवश्यकता नहीं है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आवश्यकता नहीं है, बल्कि बढ़िया होना चाहिए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कार, यहाँ की भाषा, यही सचमुच बढ़िया है। समय की मर्यादा से मुझे बस इतना ही आपको लास्ट में कहना चाहती हूँ कि मैंने ये देखा यहाँ आके, यहाँ सीख के, यहाँ रह के, कि थोड़ा सा दुख की बात है कि इतने लोग विदेश जाने की सपना ले रहे हैं, गंगा किनारे रहते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि कितने जन्म की पुण्य करके फिर गंगा किनारे आने के अवसर मिलते हैं। लेकिन जब भारत में मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि जरा किसी तरह से मेरा वीजा लगवाओ, किसी तरह से मेरा नौकरी कराओ, किसी तरह से बस अमेरिका में भेज दो, तो मेरे को बहुत दुख होता है। और उसी दुख जब मैं किसी से हिंदी भाषा में बात करती हूँ और वो मेरे को फिर अंग्रेजी में बात करने लगता है, तो on the one hand मुझे अच्छा लगता है कि शायद मेरी कंफर्ट की वजह से कर रहे हैं कि ताकि कम से कम मैं कंफर्टेबल फील लगूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे आप बात कर रहे थे कि हम सब लोगों को इसी भाषा सीखना चाहिए, क्योंकि केवल एक भाषा नहीं है, इसी भाषा से, इसी संस्कृति, इसी संस्कार, इतनी शास्त्रों से सीखने के अवसर मिलते हैं। और जब विदेश जाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता कि लोग फिर मेरे से हिंदी सीखने लगे, खासकर वहाँ की बच्चे। पूज्य स्वामी जी जब भी हम लोग विदेश में हैं, वो हमेशा पेरेंट्स को कहते कि देखो, अगर साध्वी जी को हिंदी बोलने आते हैं, जिसकी जीन्स में नहीं है, जिसकी खून में नहीं है, तो कम से कम आपकी बच्चे जो है, जिनकी खून में है, जिनकी जीन्स में है, इनको तो बोलना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये अवसर मिलते हैं। और मैं सबको आज धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज आप सबके साथ आने के अवसर मिला और थोड़ा सा मेरा हिंदी भाषा के साथ यात्रा के बारे में शेयर करने के अवसर मिला है। धन्यवाद।